रिसेंटली मालवीय नगर दिल्ली में भी हुआ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनको अगर मैं बोलना शुरू करूं तो ख़त्म ही नहीं होगा। यहाँ पे आप एक सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, आपके हिसाब से ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? सिमरन, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सेफ्टी है ना, उसको हम लोग बाहर की चीज़ समझते हैं। हमको ज़्यादातर ऐसा लगता है कि जो हमारी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है वो सरकार की है। आपको 25 तरह के एक्सीडेंट मिलेंगे। कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, जी। किसी बिल्डिंग में आग लग गई, किसी ऑफिस में लग गया, कहीं लिफ्ट फँस गई, कहीं करंट लग गई। क्या ऐसा मेन रूट कॉज होता है, एक ऐसा रूट कॉज जो हर जगह सेम ही रहता हो? सिर्फ 3 चीज़ होगा, खुद को ख्याल रखना है, अपनी गलती से दूसरे का ख्याल रखना है और दूसरे की गलती से अपना ख्याल रखना है। फिर ये एक्सीडेंट में यही 3 कारण होते हैं। वो ऐसे 5 सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए जो हम सबको पता हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे घर के बड़े बूढ़े, ताकि वो एक एक दूसरे का ख्याल रख पाए अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक तो जब हम घर में रहते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा दुर्घटना होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है सेफ्टी, और कुछ नहीं है। सेफ्टी एक बिहेवियर है, एक संस्कार है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सिमरन नागपाल और आज के इस पॉडकास्ट को फिर से कहूँगी कि बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जब भी कोई दुर्घटना होती है तो वो खाली न्यूज़पेपर की हेडलाइन नहीं बनती, बहुत सारे घरों को उजाड़ देती है। किसी माँ से उसका बेटा, किसी बच्चे से उसका पिता या पूरे परिवार को हिला के रख देती है, उनकी खुशियाँ छिन जाती हैं। आज हर ऑफिस, हर घर, हर पब्लिक प्लेस में यही सवाल है, क्या हम सुरक्षित हैं? आज हाल ही में आप देख रहे हैं कि कितने सारे ऐसे फायर केसेस आ रहे हैं टूरिस्ट प्लेसेस पे, हॉस्पिटल्स में, घरों के अंदर। हमें ये पता ही नहीं है कि हमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। खाली सरकार का ही काम नहीं है कि हमें वो हमेशा सुरक्षित रखें, बट ये हर एक नागरिक का खुद का एक कर्तव्य है अपनी तरफ, अपनी फैमिली की तरफ और पूरे वर्ल्ड की तरफ, अपने जहां आप रह रहे हैं उसकी तरफ, कि आप अपने आप के लिए कैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस लें। तो आज इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो 37 ईयर्स से सेफ्टी मेजर्स पे काम कर रहे हैं। ही इज एन सेफ्टी एक्सपर्ट और गवर्नमेंट के काफ़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स में उन्होंने पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ काम किया है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ। ही इज़ ऑल्सो द को फाउंडर एंड ट्रस्टी इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन एंड ही इज़ अ सेफ्टी एक्सपर्ट। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर अनुपम शुक्ला जी की, जो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं। और उनसे हर बात को आप ध्यान से सुनिएगा, जानिएगा कि कैसे हम इस देश के नागरिक होके अपना ख्याल और अपने देश का ख्याल रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी, इस पॉडकास्ट के लिए आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। नमस्ते सिमरन जी। आपके सारे दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत अभिवादन, नमस्कार। ये जो आपने मुद्दा उठाया है सबकी सुरक्षा का, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया आज के समय में कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग नॉर्मली बात करते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। आज की भाग-दौड़ में सब लोग बड़े-बड़े घर बनाने के लिए, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीदने के लिए, बड़े प्लॉट खरीदने के लिए, बड़ी बिल्डिंग बनाने में, सब लोग बाहर भाग ऊपर से ऊपर तरक्की करने के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हर कोई अपने आप को बचाने के लिए नहीं सोच पा रहा है। और कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग जब बाहर की चीज़ सोचने लगते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा खुद का ही नुकसान हो जाता है। तो आपने जो मुद्दा उठाया उसके ऊपर आज हम लोग थोड़ी जानकारी ज़रूर इकट्ठी करेंगे। अपना एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगा। और मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि रोटी, कपड़ा और मकान से पहले की जो ज़रूरत है, वो आपकी सुरक्षा है। बहुत जब तक बढ़िया। आप खुद ही सुरक्षित नहीं हैं, तब तक आपने जो घर बनाए हैं, जो आपने गाड़ियाँ खरीदी हैं, जो आपने बिल्डिंगें बनाई हैं, जो आपने ऑफ़िसेज़ बनाए हैं, वो सब कोई काम का नहीं है। आपका परिवार, आपका घर और आपका देश तभी तक है जब आप हैं। जब आप ही नहीं हैं, तो इसमें कुछ भी आपका नहीं है। बहुत खूब आपने शुरुआत करी। आज हमें ये अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस तरह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। अब जैसे देखिए, हाल ही में बहुत सारी ऐसी घटनाएं अभी रिसेंटली मालवीय नगर दिल्ली में भी हुआ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनको अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो ख़त्म ही नहीं होगा। अब आप यहाँ पे आप एक सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, आपके हिसाब से ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? आपका क्या नज़रिया है इस पूरे सिनेरियो पे? हाँ।
सिमरन, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सेफ्टी है ना, उसको हम लोग बाहर की चीज़ समझते हैं। हमको ज़्यादातर ऐसा लगता है कि जो हमारी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है, वो सरकार की है। जैसे हमारी बिल्डिंग में फायर नहीं लगेगी, इसकी ज़िम्मेदारी फायर डिपार्टमेंट की है। हम सड़क पे जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी ज़िम्मेदारी सड़क डिपार्टमेंट की है। हमारी फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री में आग नहीं लगेगी, इसकी ज़िम्मेदारी फैक्ट्री डिपार्टमेंट की है। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ों की ज़िम्मेदारी हमारी होती है। जैसे फायर का केस की हम बात करेंगे, तो आज तक सरकार ने अपने सारे रोल को सही ढंग से निभाया है। हम्म, आप कोई भी केस हमको बता दीजिए कि आपने फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया हुआ हो और वो लोग नहीं आए होंगे। ज़रूर आए होंगे, और डेफिनेटली। आने के बाद उन्होंने जो करना हुआ वो करेंगे भी। हम्म। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं आते करेक्ट। और नहीं करते। तो ये केस में तो सरकार की ज़िम्मेदारी को हम सीधे-सीधे मतलब नहीं बोल सकते कि उनके साथ वो आते हैं, काम करते हैं। लेकिन जब तक हमारा कॉल जाता है, वो आते हैं, हम्म। तब तक नुकसान इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको बचाने नहीं बचाने का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही मैं दूसरी चीज़ों को भी बताऊँगा। आप कोई भी दिन का समाचार देख लीजिए, चाहे टीवी चैनल देख लीजिए, चाहे न्यूज़पेपर देख लीजिए, आपको 25 तरह के एक्सीडेंट मिलेंगे। कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, जी। किसी बिल्डिंग में आग लग गई, किसी ऑफ़िस में लग गया, कहीं लिफ्ट फँस गई, कहीं करंट लग गई, कहीं घर में ही बच्चे बैठे थे, गैस सिलेंडर लीक हो गया, आग लग गई। हम्म। तो बहुत सारी छोटी-छोटी घटनाएँ होती रहती हैं, जो हमारे मीडिया में नहीं आ पाते, जिनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे अभी दिल्ली की फायर हुई, तो अभी दिल्ली की फायर हुई तो सबको उसके ऊपर तुरंत मीडिया में न्यूज़ आया। बहुत सारे लोग उसके ऊपर दौड़ पड़े कि क्या हो गया, क्या हो गया? चूँकि कैजुअल्टीज़ उसमें ज़्यादा है, हम्म। तो एक्शन भी वो बड़े लेवल पे होगा। हम्म। अब सब लोग देख रहे हैं कि ज़िम्मेदारी किसकी है? ज़िम्मेदारी तो अभी कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब उसके रिपोर्ट आएँगे तब मालूम पड़ेगा कि गलती किसकी थी। लेकिन जिसका नुकसान हुआ है, अब आप पूछो कि गलती किसकी है, हम्म। तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। गलती चाहे जिसकी भी हो, नुकसान तो अल्टीमेटली इनका ही हुआ ना। बिल्कुल। तो मेरा क्या बोलना है कि सेफ्टी जो है ना, वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करेक्ट। जो हर किसी को अपने साथ लेके चलना है। हमारी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी पहले हमारी है, हम्म। बाद में सरकार की है और बाद में पूरी दुनिया की है। लेकिन जब हम अपनी ज़िम्मेदारी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी खुद ही नहीं लेंगे, तो दूसरा लेके भी क्या करेगा? क्या करें? क्योंकि हम लाइफ़ को ज़िम्मेदारी से नहीं उठा रहे हैं। तो मेरा इसमें क्या बोलना है कि जैसे हम लोग मैंने बताया कि शुरू में कि रोटी कपड़ा और मकान के पीछे भागते रहते हैं, ऐसा सेफ्टी के लिए भी हमको दिन भर में एक बार सोचना चाहिए कि हम्म। आज मैं घर से निकल रहा हूँ और शाम तक घर पे वापस सुरक्षित आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। अगर मैं नहीं आऊँगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, लोगों का क्या होगा। एक बार दिन भर में ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और फिर क्या होता है, फिर हमारे अंदर वो चीज़ों का एक्शन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आदमी का जो दिमाग है, जो विचार है, उससे ही आदमी का एक्शन होता है। तो अगर हमारे दिमाग में वो विचार नहीं है सेफ्टी को लेके, तो हमारा एक्शन भी सेफ्टी ओरिएंटेड नहीं होगा, और एक्शन सेफ्टी ओरिएंटेड नहीं होगा तो कहीं न कहीं हमको नुकसान हो जाना लाज़मी है। तो यहाँ पे मैं दर्शकों को यही बात बताना चाहती हूँ कि अनुपम जी बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं। आप घर से निकलते हैं, आप अपने परिवार को छोड़ के निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि पीछे घर छोड़ के आए हो तो वो सुरक्षित है। ऐसा नहीं है। आपको सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है, और इस पॉडकास्ट में हम उन सब मेजर्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम अपने घर में रह के कैसे अपना सुरक्षा खुद कर सकते हैं। अनुपम जी, 37 ईयर्स हो गए आपको इस इंडस्ट्री में। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ आप गवर्नमेंट के वर्क कर रहे हैं। आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे भी होंगे। अब आप ये बताएं कि रूट कॉज क्या होता है? मतलब अभी जैसे अब तो हम जड़ पे पहुंचने वाले हैं, हुँ, हुँ। वो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे मुद्दे देख लिए। क्या ऐसा मेन रूट कॉज होता है, जो एक ऐसा रूट कॉज जो हर जगह सेम ही रहता हो? मैं आपको इस सवाल का थोड़ा सीधा और सरल जवाब देता जी। हूँ। आप सेफ्टी को 2 तरीके से समझिए। एक तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जो फैक्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, जहाँ पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है और वो लोग एंश्योर करते हैं कि जो लोग घर से काम के लिए जा रहे हैं, वो वापस सही सलामत घर पे जाना चाहिए। जी। ये सरकार की ज़िम्मेदारी है जी। और वो लोग उसके ऊपर लेते हैं। हम्म। तो इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। मैं दूसरे हिस्से पे बात करूँगा जहाँ पे सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है और लोगों की सेफ्टी की ज़रूरत है, जो जनरल सेफ्टी की बात जी। करेंगे। तो जनरल सेफ्टी में सिविल सेफ्टी की बात है, हमारी ज़िम्मेदारी हमारी खुद की है। तो सेफ्टी क्या है ना, कोई बाहर की चीज़ नहीं है। ऐसा कोई, अगर आप उसको इंजीनियरिंग समझेंगे, उसको आप टेक्नोलॉजी समझेंगे, उसको आप मैनेजमेंट समझेंगे, तो एक दूसरा पहलू हो जाता है। लेकिन सेफ्टी क्या है, एक ये बिहेवियर है, जो हम्म। आदमी खुद एग्ज़िबिट करता है। अब इसमें क्या है, मैं आपको सीधे तरीके से बताऊँ,
तो सेफ्टी क्या है, आप सबसे पहले अपना खुद का ख्याल कीजिए जी। कि आपको आपकी गलती से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हुँ, ना आपकी प्रॉपर्टी को, ना आपका खुद का। करेक्ट। सबसे पहला काम हो गया। जी। दूसरा ध्यान यह देना है कि सेफ आपकी वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान ना होने पाए, हुँ, ना उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो और ना उसकी जान को नुकसान हो। हुँ, और तीसरा ये है कि किसी और की वजह से आपको कोई नुकसान ना होने पाए, करेक्ट। आप उसका भी ख्याल रखिए। हाँ। अगर ये 3 चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ज़िंदगी भर ना आपको कभी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा और ना ही आपको कभी कोई फिज़िकल नुकसान होगा। हाँ। ना जान जाएगी, ना इंजरी होगी। सिर्फ़ 3 चीज़ों का, खुद को ख्याल रखना है, अपनी गलती से दूसरे का ख्याल रखना है और दूसरे की गलती से अपना ख्याल रखना है। हुँ, फिर ये एक्सीडेंट में यही 3 कारण होते हैं। हुँ, यही रूट कॉज़ होते ये हैं। रूट काज़ होते हैं। यही काम जब हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लेके देखते हैं, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग होती है, वहाँ पे कंट्रोल है, वहाँ पे रेगुलेशंस है, वहाँ पे सिस्टम है। मैं उसके लिए आपसे अभी बाद में बात करूँगा, लेकिन पहले मैं पहले वाले सेक्शन को जी। देखता हूँ। अब ये पूछा जाए कि भाई हम सेफ्टी लाएँगे कैसे? हाँ। तो लाएँगे कैसे, ये हमारे दिमाग की चीज़ है। जैसे हम दिन भर में हमारे घर के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो बच्चे से जब लौट के स्कूल से आते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आज टीचर ने क्या सिखाया? हुँ, म्यूज़िक में क्या हुआ? हुँ, फिज़िक्स में क्या सिखाया? आज खेल में क्या हुआ? आप बच्चे से एक बार ये भी पूछो कि जो सुबह आप बस में गए थे, वो बस ड्राइवर ने सिग्नल तो नहीं जंप किया? हाँ, आप पूछिए हाँ, कि बस ड्राइवर सिग्नल जंप करके तो नहीं गया था? तो बच्चा बताएगा। हाँ, अगर बस ड्राइवर ने सिग्नल जंप किया है, बच्चे को लिख के दो। हुँ, टीचर को लिख बोलो कि कल भाई हमारे बच्चे ने कंप्लेन किया है कि बस ड्राइवर जो है सिग्नल जंप करके चला रहा है। कल को एक्सीडेंट हो जाएगा तो ज़िम्मेदारी कौन लेगा? अब देखो बात ये छोटी है, हुँ, असर बड़ा पड़ेगा। बिल्कुल। मैं सारे दर्शकों को, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके बच्चे अगर पढ़ने जा रहे हैं, आज आप ये छोटा कदम उठा के देखिए। हुँ, आप देखिए कि कल से आपके बच्चे के स्कूल में तहलका मचेगा। हुँ, सारे टीचर बस ड्राइवर को पूछेंगे, बस ड्राइवर वापस अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करेंगे। आप ये प्रैक्टिस 1 महीने रोज़ करिए। हुँ, आप देखेंगे कि आपके बच्चे के व्यवहार में, आपके खुद के कॉन्फिडेंस में और आपके स्कूल के व्यवहार में भी एक कलेक्टिव चेंज आएगा। एक बहुत बेसिक बात है बेसिक ये। बात है। हुँ, हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम वो चीज़ों को समझते हैं कि हमारे बच्चे जा रहे हैं, लाने ले जाने की ज़िम्मेदारी ड्राइवर की है, स्कूल से सुरक्षित भेजने की ज़िम्मेदारी स्कूल की है। टीचर्स की। हम अपनी ज़िम्मेदारी को किसी और के ऊपर डाल के आराम से बैठ जाते हैं और समझते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं जब तक हम उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी खुद नहीं लेते हैं। हुँ, आप पूछिए, जैसे हमारे बच्चों को, मैं ख़ास तौर से चूँकि स्कूल की बात चल रही है तो मैं उसको थोड़ा और एलेबोरेट करूँगा कि किसी टीचर ने कोई क्वेश्चन पे गलत आंसर लिख दिया, तो आप तुरंत लिखते हो कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर। आप डायरी में लिखते हो, बच्चे से बात करते हो, वो टीचर ने गलत, ये भी गलत हो रहा है आपके बच्चे के साथ। आप वहाँ पे शांत बैठ जाते हो, एज्यूमिंग कि किसी और की ज़िम्मेदारी आपके बच्चे की आ गई और आप किनारे हट गए। बस यहाँ से गड़बड़ शुरू होता है। हुँ, अच्छा, अब जो छोटा बच्चा आपका है, वो जब पहली से लेके 10वीं तक रोज़ वो बस में जा रहा है, रोज़ ट्रैफिक सिग्नल जंप हो रहा है, 10 साल तक जब वो रोज़ देख रहा है कि सुबह शाम सिग्नल जंप होने में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फिर जब वो बड़ा हो जाता है, आप उसको स्कूटी खरीद के देते हो, हुँ, बाइक खरीद के देते तो भी हो, वही करता है। तो फिर वो वही करता है। क्यों? क्योंकि उसने इतना साल देखा है कि सिग्नल जंप होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एब्सोल्युटली। है। अब यहाँ पे खाली वो बाइक, स्कूटी में जंप होता है, वो मैटर नहीं है। अब यहाँ से एक नया पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। पेरेंट्स बताना चाहते हैं कि बच्चे को सही तरीके से सिग्नल जंप मत करो, सही तरीके से चलाओ बाइक हुँ, और वापस घर पे आओ। हुँ, तो बच्चा क्या बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पापा आप तो पागल हो, मम्मी आप तो पागल हो। क्यों? क्योंकि ड्राइवर अंकल तो 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं, हुँ, उनको तो पुलिस ने पकड़ा नहीं और वो तो हमको रोज़ लाके छोड़ रहे थे घर हुँ, पे। हुँ, तो उसके दिमाग में एक वो टेस्टिमोनियल क्रिएट हो गया हुँ, कि डिसओबेइंग द ट्रैफिक रूल इज़ इट्स द करेक्ट नॉर्मल। वे, नॉर्मल है, और फिर वो चलता रहता है। अब यहाँ से 2 बड़े प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक तो बच्चे का माइंडसेट गलत है, हाँ, एक तो पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। हुँ, अब अननेसेसरी जो चीज़ आपने उसको हँसी-खुशी से गिफ्ट ला के दिया था कि हमारा बच्चा उसको एन्जॉय करेगा, नाउ इट बिकम अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आप पापा और बच्चे के बीच में रोज़ लड़ाई शुरू हो जाती है, हुँ, झंझट शुरू हो जाता है, फिर बातें बिगड़ने लगती है। तो ये चीज़ जो है ना वो छोटी है, लेकिन वो कल्चर बिल्डिंग में है। इसी को हम लोग बोलते हैं कल्चर। बिल्डिंग अ सेफ्टी कल्चर स्टार्ट्स फ्रॉम द
From बिगिनिंग the जब beginning. बच्चा स्कूल में जाता है। स्कूल में फिजिक्स के टीचर हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं, म्यूजिक के टीचर है, हिस्ट्री के टीचर है, ज्योग्राफी के टीचर है, सारे टीचर है। एक सेफ्टी का टीचर नहीं है। जो सेफ्टी का टीचर नहीं है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है हम्म और वही चीज़ मिसिंग है। हम्म जब ये चीज़ मिसिंग हो जाती है तो थोड़ा बड़े स्टेज पे आने के बाद फिर उसका आपको फ़ील होता है कि ये चीज़ मिस हो गई, बिहेवियर में आ जाती है। हाँ, सेफ्टी और कुछ नहीं है, सेफ्टी एक बिहेवियर है, एक एब्सोल्युटली संस्कार है। एब्सोल्युटली। सो यहाँ पे मैं दर्शकों से फिर से बात करूँगी कि अभी अनुपम जी ने हमें बहुत खास बात ये बताई है कि जो ये सेफ्टी मेजर्स की बात होती है राइट फ्रॉम द फॉर्मेटिव ईयर्स, आप अपने बच्चों को बचपन से ही एजुकेट करते हैं। अगर कोई एक सड़क पे दुर्घटना हो रही है तो बच्चे अगर वो देख रहे हैं कि अगर अब छोटे से छोटे सिग्नल जंप भी हो रहा है, दे हैव टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स और द स्कूल अथॉरिटीज़। ये बचपन से ही ये लर्निंग्स जानी चाहिए। अ, अनुपम जी, एक परिवार के अंदर पूरे परिवार रहता है। अब गैस भी चलती है, लाइट्स भी चलती है, बहुत बारी ऐसा है कि करंट भी आ जाता है। घर के अंदर क्योंकि परिवार में बड़े बूढ़े सब हैं, वो ऐसे 5 सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए जो हम सबको पता हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे घर के बड़े बूढ़े हों, ताकि वो एक एक दूसरे का ख्याल रख पाएँ अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है। देखिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक तो जब हम घर में रहते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा दुर्घटना होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है फायर एक्सीडेंट, हुँ, कि किसी की वजह से लापरवाही से कोई चिंगारी हो गई हुँ, और फिर वो बड़ी हो गई। चूँकि घर में ज़्यादातर लोगों को फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग नहीं नहीं दी होती है जाती। हाँ, और ये भी नहीं पता होता है कि फायर हो गई तो बचना कैसे है, हुँ, वहाँ से हटना कैसे है। करेक्ट। तो कभी-कभी छोटी फायर भी बड़ा रूप ले लेती हुँ, है, हुँ, चूँकि हमको उससे निपटना नहीं आता है। हुँ, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की वजह से, करंट लग गई। हुँ, हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को अब क्या है कि कोई भी घर ऐसा नहीं कि जहाँ पे पावर नहीं है। करेक्ट। जिनके घर में समझो पावर सप्लाई नहीं आती, वहाँ उन्होंने सोलर पैनल लगा लिए। हुँ, तो सोलर पैनल हो गए तो भी करंट तो मिल रही है आपको। हुँ, अच्छा, अब हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई कि अगर हमको पावर सप्लाई ना मिले, तो ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा पाप हो गया। मतलब वो दिस इज़ अ नेसेसिटी है, कोई इट्स अ लग्ज़री नहीं रह गया है। एग्ज़ैक्टली। बच्चों को पढ़ाई-लिखाई हो या समझो दूसरे काम हो, तो हर कोई काम में बिज़ी है और वो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ़। अब वो चूँकि हमको इलेक्ट्रिसिटी तो मिल गई, लेकिन अभी हमने उसके खतरे नहीं समझे। हुँ, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे साथ कोई मशीन आती है, कोई टेक्नोलॉजी आती है, कोई चीज़ आती है, तो उसके साथ-साथ उसके खतरे भी आते हैं, हुँ, जिसको हम हैज़र्ड बोलते हैं। हुँ, वो हैज़र्ड उसका नेचुरल प्रॉपर्टी है। अब जैसे समझो कोई वायर है, उसमें करंट जा रही है, तो करंट जा रही है तो ये करंट क्या है, एक हैज़र्ड है। हुँ, ये हमारी ज़रूरत तो है, बट देन दिस इज़ हैज़र्ड। हुँ, अब आपने वो करंट को पकड़ लिया, वो हुँ, टच हो गया, तो आपको नुकसान कर देगा। हुँ, जैसे खाना पकाने के लिए गैस है, हुँ, तो गैस तो गर्म होती है। हुँ, अब वो खाना पकाने के काम आती है, हुँ, लेकिन अगर उसमें हाथ लग गया तो हम जल जाएँगे। तो हज़ार्ड है, हीट क्या है? हज़ार्ड है, हुँ, करंट हज़ार्ड है। हुँ, आप ऊपर हाइट पे चढ़ गए, छत पे चढ़ गए, उधर से गिर गए, तो चोट लग जाएगी, हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा, हज़ार्ड है। हाइट जी, क्या है? हज़ार्ड है। हुँ, तो बिल्डिंग जितनी ऊँची चलती जाएगी, आप फर्स्ट फ्लोर से गिरेंगे हो सकता है बच जाएँ, सेकंड फ्लोर से गिरेंगे और खतरा बढ़ जाएगा, थर्ड से गिरेंगे और खतरा बढ़ जाएगा। आप 10th फ्लोर से गिरेंगे तो बचने के चांसेस कम होंगे। तो हाइट क्या है बिल्डिंग की? वो एक हज़ार्ड है, समझ हुँ, गया? तो हुँ, जो चीज़ को हम अपना प्राउड समझते हैं कि हमारी बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर है जिसमें मैं रहता हूँ, मैं 30 माले पे रहता हूँ, 40 पे रहता हूँ, मैं रूफ पे रहता हूँ, मेरा घर 35 माले का, ठीक है। लेकिन वहाँ से बंदा गिरेगा तो क्या होगा? हुँ, समझे? हुँ, फर्स्ट फ्लोर से गिरने वाला तो बच भी सकता है, 30 फ्लोर से गिरेगा वो नहीं बचेगा। हुँ, तो जो हाइट आपको थ्रिल करती है कि अरे भाई मेरी बिल्डिंग की हाइट बहुत है, वही बाद में खतरा हो जाती है। हाँ, तो ये जो हज़ार्ड्स हैं ये हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। हाँ, हमको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि किसी चीज़ के साथ कोई भी खतरा हो सकता है। हाँ, तो घर में मैंने बताया कि फायर के लिए एक हज़ार्ड है। तो फायर में आप जैसे गैस सिलेंडर को हमने ये गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो गवर्नमेंट हमेशा बताती रहती है कि आप रेगुलेटर को खुला मत छोड़िए, कभी स्मेल आती है तो आप उसमें लाइट मत ऑन कीजिए, गैस मत ऑन कीजिए। छोटी-छोटी चीज़ें सरकार हमको बताती रहती है। हाँ, रेडियो पे न्यूज़ आते रहते हैं, हुँ, उनके कैंपेन चलते रहते हैं। हम सुनते हैं और उनको किनारे हटका देते हैं। हुँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले बोलते हैं, कलेक्शन लूज़ मत रखिए।
कभी भी प्लग को ओवरलोड मत कीजिए। 5 एम्पियर का है तो उसमें 15 एम्पियर का मत लगाइए। शॉर्ट सर्किट होने पर आप उसको हाथ से मत पकड़िए, पावर स्विच ऑफ कीजिए। हमको जानकारी दी जाती है, हम क्या करते हैं उसको अडॉप्ट नहीं करते और छोड़ देते हैं। तो बेसिकली जैसे समझो आपने जो सवाल उठाया कि घर की सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि फायर सेफ्टी को लेके जानकारी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेके, हाइट पे चढ़ने के टाइम में बाउंड्री छत खुली रहती है, वहाँ से गिरने का चांस रहता है, आप रेलिंग लगाइए, बंद कीजिए। रेलिंग इस तरह से नहीं लगाना है कि लोग नहीं गिरने चाहिए, रेलिंग इस तरह से लगाना चाहिए कि सामान भी ना गिरने पाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रेलिंग तो आपने लगा दी है लेकिन इस तरह से लगी हुई है कि उससे सामान कुछ गिर सकता है, तो भले से आपका नुकसान ना हो बट आपकी गलती से किसी दूसरे का दूसरे का नुकसान हो नुकसान। जाएगा। तो ये बातें छोटी छोटी होती हैं लेकिन फिर इसको अपने व्यवहार में लाना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सेफ्टी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है लेकिन ये इसकी हमको फॉर्मल और इनफॉर्मल कोई भी तरह की एजुकेशन नहीं मिलती है। नहीं मिलती, बिल्कुल सही। समझा? बच्चों को जैसे समर कैंप होंगे, विंटर कैंप होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, कभी म्यूजिक क्लास में भेज देंगे, कभी हॉर्स राइडिंग में भेज देंगे, कभी स्विमिंग में भेज देंगे, कभी यहाँ भेज देंगे। कभी हम ये नहीं सोचते कि इनको 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए बेसिक सेफ्टी की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए। ठीक है? गवर्नमेंट की भी ऐसी स्कीम्स बहुत कमी है लेकिन हम लोग अपने फाउंडेशन के थ्रू इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स ला रहे हैं जहाँ पर स्कूल्स में हम बच्चों को जाके ये बेसिक सेफ्टी की ट्रेनिंग देंगे, उनको सिखाएंगे। अभी तक इस तरह का जो हमने प्रयास किया उसमें से 2 लाख के ऊपर हमने बच्चों को सिखाया हुआ है स्कूल में जा जाके कि इस तरह से बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसको हम और बढ़ाएंगे मीडिया के माध्यम से भी, और एक सेफ्टी मास्टर क्लास हम लोग ला रहे हैं जिसमें से इस तरह की डेली डेली छोटी छोटी बातों को हम बहुत आपको बढ़िया। बताना शुरू करेंगे और लोग देखेंगे तो फिर सीख जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को अगर बहुत सीरियसली और बड़ा टेढ़ा बनाना चाहते हैं तो फिर वो लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसको सीधे तरीके से और सिंपल बताते हैं तो मान जाते हैं। इसी सिलसिले में हमने क्या किया है, एक हमने सॉन्ग भी बनाया है कि सेफ्टी में लोगों को समझाने के लिए कि काम अच्छा अच्छा आप करो लेकिन सुरक्षा भी मानिए। लोगों को सेफ्टी की जानकारी होती है लेकिन वो मानते नहीं है। तो सॉन्ग का टाइटल ही है, काम करो अच्छा अच्छा हमार भाई मानो सुरक्षा। वाह तो भाई वाह। सुरक्षा मानने का उनसे हमने रिक्वेस्ट भी किया है। ये हम इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसका असर पड़ेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। ये बहुत ही आपने अच्छी बात बताई कि कैसे आप बच्चों को और पूरी जनता को एजुकेट करने के लिए एक तो आपने बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया है। हाँ, हम यहाँ पे दर्शकों को उसका लिंक भी ज़रूर देंगे ताकि लोग सुने और उसको, क्योंकि जिसको हम गा के याद कर सकते हैं वो चीज़ दिमाग पे हमेशा छाप दे जाती है एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड उसके बाद जो आप बच्चों को एजुकेट करने के लिए जो ट्रेनिंग्स लेके आ रहे हैं एंड बहुत ज़रूरी है स्कूल में, बिकॉज आपने जो बताया कि हम फॉर्मेटिव ईयर्स में सिखाएं लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो जो आपने ये इनिशिएटिव लिया आई थिंक ये बहुत ही अमेजिंग है। और आज इस माध्यम के द्वारा मैं सारे स्कूल्स तक भी बताना चाहती हूँ कि इट शुड बिकम अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ होना चाहिए। और हमारे पास अनुपम जी की पूरी टीम है, सुविधा है जो स्कूल्स में आके एजुकेट कर सकती है। तो सर इसके बारे में भी हम और विस्तार में जानेंगे कि आपकी जो आप एक ट्रस्टी भी हैं, यू आर ऑल्सो गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो आपकी जो ये संस्थान है वो किस तरह से वर्क करती है, क्या आपका इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है कि आप इस संस्था के द्वारा क्या और करना चाहते हैं और कितने दिलों को छूना चाहते हैं। हाँ। ये एक समाज के लिए देखिए हर जिम्मेदार नागरिक की एक जिम्मेदारी है कि वो जिस मिट्टी से पैदा हुआ उसका कर्ज चुकाए। तो मैंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ में अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारी जगह पे काम किया। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़े लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं और मतलब हमने काम भी किया है। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं, जो सेफ्टी में काम करने वाले लोग हैं, उसमें से ज़्यादातर नहीं, मैं ऐसा बोलूँगा कि सारे के सारे लोगों के अंदर एक फीलिंग होती है कि हम किसी भी तरह से दूसरे लोगों की जान बचाने में सक्षम होना चाहिए और हम लोगों को सिखाएं, बताएं कि उनकी जान की कीमत क्या होती है। ये सारे लोगों को मैंने देखा। मैं कम से कम 25-30 हज़ार सेफ्टी प्रोफेशनल के साथ पर्सनली कनेक्ट हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक्डइन पे, यहाँ वहाँ पे। तो उनको मैं पर्सनली जानता हूँ और कम से कम मैं मतलब 2-3 करोड़ लोगों को मैं पर्सनली ट्रेन कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, इतने सारे दो लोगों को तीन करोड़ करोड़, हाँ, लोगों को, इंडस्ट्रियल अमेजिंग, सेगमेंट में वाह। लेबर्स के साथ में। तो मेरा एक ऐसा मतलब अपना ऑरा है, मैंने देखा है। लेकिन उन सबके अंदर एक फीलिंग रहती है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि अब चूँकि इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिपार्टमेंट और ये जो जो सेफ्टी इंजीनियरिंग है,
इनमें से जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास में अथाह ज्ञान है, मतलब आप पूछोगे तो वो एकदम दरिया हैं सेफ्टी को लेके, अच्छी अच्छी जानकारी है। लेकिन दूसरी तरफ सोसाइटी का एक ऐसा सेगमेंट है कि जिसको सेफ्टी की कोई भी जानकारी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं जानते। तो मेरा प्रयास क्या है कि इधर की तरफ जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं सेफ्टी के, उनकी जानकारी को जहाँ पर नई जानकारी है उधर की तरफ धीरे धीरे लाया जाए। लाया जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हम अपने जो ट्रस्ट के माध्यम से इन सब लोगों को छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंगेज करते हैं। अब जैसे हमने एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए हमने छोटे छोटे कोर्स डिजाइन किए हैं ओके। कि ये बच्चा अगर समझो पहली में पढ़ रहा है तो उसको क्या मालूम होना चाहिए सेफ्टी को लेके। भाई छोटे बच्चे को इतना मालूम हो गया कि पेंसिल और पेन को आंख में नहीं लगाएगा तो इंजरी से बच सकता है। 2-3 साल का बच्चा हो गया, जब वो मम्मी पापा के साथ सड़क पे जा रहा है तो उसको राइट साइड में नहीं चलना, उसको लेफ्ट साइड में चलना है, ताकि आते बहुत जाते कोई बेसिक बेसिक। बेसिक चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हम पहली से लेके 12वीं तक के केस में बताते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में, तो दरवाज़ा खुला रखेंगे, हवा आएगी तो उँगली कट जाएगी। तो जब हवा आएगी तो बच्चों को बोलना है कि दरवाजे के पास नहीं जाओ। तो ये बातें छोटी है, लेकिन उनको कहीं न कहीं तो सिखाना पड़ेगा, बिल्कुल। कहीं न कहीं तो बताना पड़ेगा। हम लोग जो सेफ्टी को सीखे हैं वो हम अपनी दादी से, नानी से, नाना से, मामा से, हम हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं तो उन्होंने हमको सिखाया। तभी भले से उन्होंने फॉर्मल इनफॉर्मल कोई नहीं सिखाया, पर सिखाया तो। अब क्या ना, अब हमारे पास वैसी फैमिली स्ट्रक्चर नहीं रहेगी कि जहाँ पर बड़े ज़्यादा रहें और बच्चों को सिखाएं। तो क्या होगा, उनको हर चीज़ को फॉर्मली एजुकेट करना ही पड़ेगा, दूसरा हमारे पास कोई चारा नहीं है। स्कूल्स में भी मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी स्कूल के लोग हैं सीख रहे हैं, तो कम से कम आप अपने टीचर्स को सेफ्टी की ट्रेनिंग दिलाओ और वो टीचर को बताओ कि हफ्ते भर में आपको 1 घंटे खाली सेफ्टी के ऊपर ही बात करनी है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे तो भी चलेगा। तो बच्चे जब वो सेफ्टी को लेके, जैसे हमारे पास होता है कि हफ्ते में एक दिन हम कबड्डी खेलेंगे, एक दिन ये खेलेंगे, एक दिन हम सेफ्टी ही सेफ्टी मेजर्स सीखेंगे। पे खेलेंगे। पूरा स्कूल मिलके सेफ्टी के ऊपर डिस्कशन करेगा। हर महीने में सेफ्टी के ऊपर एक कैंपेनिंग होगी, एक स्लोगन होगा। आपने घर में सेफ्टी को सीखने से पहले, सेफ्टी को सीखने के बाद आपने क्या किया, एक फ़ोटो कॉम्पिटिशन रख दीजिए। आप देखिए अभी आपके चारों तरफ इकोसिस्टम बेहतर होने लगेगा, और बेहतर होगा तो उसका फ़ायदा अपने को ही मिलेगा। आज देखिए सड़क पर हम लोग बाइक लेके जाते हैं, स्कूटर लेके आते हैं, तो आप सुबह से शाम तक अगर गाड़ी चलाते हो तो 4-5 बार, 10 बार ऐसा होगा कि आप या तो लड़ते-लड़ते बच जाओगे, या तो छोटी-मोटी टक्कर हो जाएगी। और कभी-कभी हम लोग किसी को सॉरी बोल के निकल जाते हैं और कभी-कभी बातें बढ़ जाती हैं। ये क्या है, इसमें नुकसान कुछ नहीं होता है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है जब हो जाता है तो। बात एक्सीडेंट की नहीं है, बात व्यवहार की है। तो सेफ्टी क्या है, एक व्यवहार है। एक सच। जो एग्रेशन आ जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर वो कब खत्म होगा इसको कोई जानता नहीं है। बेहतर है कि वो चीज़ ना ही शुरू हो, वो हमारे व्यवहार में ही रहे, तो आगे इस तरह की दुर्घटनाएँ नहीं होंगी। वेरी ट्रू। सो अनुपम जी, जैसे अभी बात करते हैं, अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है और अब अंदर बैठे लोग, अभी पता ही नहीं कि बाहर इतनी आग लग चुकी है, पहले के 60 सेकेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत। वो फर्स्ट, क्योंकि अभी जब तक सुरक्षा के माध्यम आएगा, सीज फायर के लोग आएंगे, उतने तो टाइम लगेगा। हम इमीडिएट एक्शन में अगर हम फंस गए हैं तो वो क्या स्टेप लेना चाहिए, दोज इनिशियल सेकेंड्स में हमें एज ए कलेक्टिवली, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। दुर्घटना कहीं भी कैसे भी हो सकती है। करेक्ट। देखिए फायर सेफ्टी के लिए को लेके मैं आपको एक मतलब बहुत सिंपल सलाह दूंगा कि फायर सेफ्टी में सबसे पहली काम ये होती है कि अगर आपके आसपास आग लग गई है और आप फायर सेफ्टी में ट्रेंड नहीं है, तो आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागने की कोशिश कीजिए। ओके। और कोशिश कीजिए कि फायर सेफ्टी, अगर समझो हमको मालूम है कि फायर का नंबर क्या है, 108 101, आप उसको लगाइए, उनको बताइए और आसपास थोड़ा आवाज़ दीजिए कि आग लग गई, आग लग गई। तो हो सकता है कोई ना कोई वहाँ पर ऐसा हो जो आपकी मदद कर सके, आपके रेस्क्यू में आएगा। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप वहाँ से भागने की कोशिश कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमारा सामान पड़ा है, बड़ी कीमती चीज़ें पड़ी है, आप जाइए, आपकी जान बचेगी तो सब बचेगा। सबसे पहले वहाँ से भागने की कोशिश कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए या किसी को बोलिए कि फायर डिपार्टमेंट को बुलाएगा। कभी-कभी हो सकता है कि हमको लगता है किसी ने बुलाया होगा, कोई किसी को और को लगता है किसी और ने बुलाया होगा, लेकिन हम खुद नहीं बुला पाते। फायर डिपार्टमेंट को जितनी जल्दी हम इन्फॉर्मेशन देंगे, उतनी जल्दी वो लोग रेस्क्यू के लिए तैयार होंगे। तीसरा क्या है कि मैं इसको एक प्रिकॉशनरी बोलूँगा कि आपके पास आज टाइम है, आप बाकी चाहे चीज़ों को पोस्टपोन कर दीजिए,
या मतलब आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन आप आपके आसपास जो भी फायर स्टेशन रहेगा, वहाँ जाके उनको एक रिक्वेस्ट कीजिए कि सर एक हमारे पास हमारी सोसाइटी में आके एक फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग ज़रूर करवा दीजिए। हम्म। जहाँ भी आप रहते हैं, आप वो सोसाइटी में, वो बिल्डिंग में जाके लोगों से, सेक्रेटरी से, चेयरमैन से पूछिए कि इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप भले से फायर सेफ्टी में फॉर्मली ट्रेंड नहीं है, लेकिन जब ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा, तो वो उसमें बहुत सारे पॉइंट बताएंगे टेक्निकली, ताकि आपकी बिल्डिंग को सेफ रखा जा सके। जहाँ आप रहते हो, आपको सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछना ही है। हम्म। आप होटल में रह जाते हो, आप होटल वाले को पूछो आपका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ भाई। वो बोलेगा नहीं हुआ, तो फिर आप क्यों रहने जा रहे हो? हमको मालूम है कि यहाँ पे खतरा है, हम्म। हम पैसा दे के मौत लेने जा रहे हैं। हम्म। आप अपनी बिल्डिंग में रहने जा रहे हो, सेक्रेटरी को, चेयरमैन को, जो आपके मैनेजमेंट की कमेटी है, आप उसको पूछिए कि भाई इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है तो क्या एक्शन हुआ है? आपको सेफ्टी एज ए प्रिकॉशन तो लेना ही है। आप खाली क्वेश्चन पूछिए, जिसने करना है वो तो करेगा ही ना। हम्म। ऑडिटर ऑडिट करेगा, जो सप्लायर वो ला के सामान फिट करेगा, मेंटेनेंस करने वाला मेंटेनेंस करेगा। जब तक आप पूछेंगे नहीं, तब तक आपको आपका हक मिलेगा नहीं। सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी भी है, तो सेफ्टी आपका हक भी है। बिल्कुल जिसके लिए सही आप बात पैसे है। दे रहे हैं, आपको उसका हक मिलना चाहिए। जैसे हम होटल में जाते हैं, हम बहुत वेकेशंस पे जाते हैं, हम होटल्स में जाते हैं, टैरिफ पूछते हैं, देखते हैं कि वहाँ का कैसा एम्बियंस है। लेकिन सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर पूछिए कि कितना सेफ़ है, क्या वो होटल सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहा है। अब इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे सर ने कहा कि ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा हक है जानना कि हम कितने सुरक्षित हैं अगर हम कहीं भी ट्रैवल भी करते हैं। आपने अनुपम जी बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया है, एंड यू आर वन ऑफ द ऑथराइज्ड एक्सपर्ट, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड। आप ये देख रहे हैं कि बहुत सेफ्टी मेजर्स तो हमने ले रखे हैं, क्या वो राइटली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? हाँ, ये एक सवाल बहुत अच्छा है। इसके पहले जो आपने होटल वाला सवाल किया था, मैं उसके ऊपर बता जी देता हूँ जी। कि बहुत बार हम लोग जाते हैं होटल में और उसका रिव्यू लिखते हैं कि यहाँ पे फूड अच्छा था, हाँ। यहाँ पे स्टाफ अच्छा था, यहाँ अच्छा था। आप एक लाइन ये भी लिखो कि होटल का ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ है। हाँ। होटल का हमने सेफ्टी ऑडिट का सर्टिफिकेट पूछा करेक्ट। और वो नहीं मिला। हाँ। हमने होटल का सेफ्टी ऑडिट सर्टिफिकेट मांगा और वो मिल गया। हाँ। इसका ऑडिट है। हाँ। आप एक बार ये करके देखिए। हाँ। 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 जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, आपके दर्शक लोग जो देख रहे हैं, मैं उनको सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी पिकनिक पे जाएँ, किसी होटल में रहने के लिए जाएँ, आप अपने बच्चे के स्कूल का पूछो उनको कि भाई हमारे बच्चे का स्कूल का सर्टिफिकेट सेफ्टी ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देखिए 1 साल के अंदर पूरे देश का जो सेफ्टी को लेके माहौल एकदम बदल जाएगा। हम्म। सिर्फ़ ज़रूरत है एक कदम आगे उठाने की, एक बिल्कुल। सवाल पूछने की। जी। आपने जो दूसरा सवाल पूछा है कि जो हम लोग बड़े-बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, वहाँ पर सेफ्टी के नॉर्म्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मैं बताऊँगा कि ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ भी नहीं हो रहा है, और ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि मैं सब कुछ हो रहा है 100%। गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे जो पुराने सेफ्टी के नॉर्म्स थे, जो रूल्स थे, उन सब रूल्स को कंबाइन करके एक नया कोड बनाया है। उसका नाम दिया है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। तो पहले जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी कि जो हम लोग गवर्नमेंट ने कवर नहीं किया था, उनको भी, वो सारे एस्टेब्लिशमेंट्स को भी अभी कवर करके एक नया रूल बना दिया है। Okay. ताकि ऐसा नहीं कि खाली फैक्ट्री में या कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई आदमी काम करने जा रहा है तो उसकी ज़िम्मेदारी सेफ्टी की है। आप उसके अलावा जैसे मीडिया हाउस में काम कर रहे हो, आप जैसे समझो कोई स्कूल में काम कर रहे हो, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, या फैक्ट्री तो नहीं है, लेकिन लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना, हाँ। यहाँ भी तो लोगों को सुरक्षा की ज़रूरत है ना। जी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी वो सारे रूल्स को ख़त्म करके एक नया कोड बनाया है, और ये सारे एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए अप्लाई होगा। तो इसमें से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सेफ्टी को लेके एक नई पहल शुरू होगी, नया एक इतिहास लिखा जाएगा, और ये इस तरह के एक्सीडेंट्स में कमी आएगी। कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है ना, वो बहुत कड़े हैं। पहले वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, वर्कर्स को ट्रेनिंग करने के लिए प्रोविज़न है कि कोई समझो बंदा काम करने के लिए आएगा, तो वो किस तरह का काम करेगा। सबसे पहले आप उसको सेफ्टी सिखाओ, हम्म। फिर उसका काम सिखाओ। हम्म। अगर वो काम नहीं जानता है, तो गलती कर देगा, गलती करेगा तो नुकसान हो जाएगा। हम्म। नुकसान खाली वो आदमी का नहीं होगा, हो सकता है कंपनी की प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो जाए। बिल्कुल। इतनी बड़ी-बड़ी मशीनें लगती है, एक हम्म। आदमी की गलती से मशीन का नुकसान हो गया, हम्म। फिर मशीन को बनाना, फिर उसका खर्चा उठाना, हम्म। उसकी वजह से जो काम रुकेगा उसका भी जो नुकसान होगा, तो नुकसान का लेवल बहुत बड़ा हो जाता है। हम्म। इसके लिए वहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और बड़े कड़ाई से पालन हो जाते हैं। आप बहुत बार न्यूज़ में सुनती होंगी या देखेंगी कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया ऐसा, तो लोगों के दिमाग में परसेप्शन आता है कि ये सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारी ज़िम्मेदारी से लोग काम करते हैं। फिर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि बेस्ट इज़ नॉट गुड इनफ, ऐसा हो जाता है कि उसने करेक्ट। बहुत ताकत लगाई,
फिर भी अच्छा नहीं हुआ, ऐसा एक हो सकता है केस। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और जो उनके रेगुलेशन हैं, वो एक बड़े मतलब उद्देश्यपूर्ण तरीके से बनाए हैं। आपको मैं बताऊँगा तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि गवर्नमेंट ये मानती है और सेफ्टी के रूल बुक्स में ये लिखा हुआ है कि ऑल एक्सीडेंट्स आर अवॉइडेबल, ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। मतलब कोई भी एक्सीडेंट ऐसा नहीं है कि जिसको हम लोग बचा नहीं सकते। ऐसा ये सोच कर ही रूल बनाए हैं और उसके ऊपर अमल भी होता है। बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं, बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर 10-10 साल से 20-20 साल से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ऐसे भी अच्छा काम करने वाले लोग हैं, मैं उनका भी नाम बताऊँगा आपको कभी-कभी। बहुत अच्छे लोग काम करने वाले हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सिस्टम को मेंटेन करते हैं। अगर अच्छे लोग ना हों तो फिर ये स्टैंडर्ड कैसे रहेंगे? सारे ही खराब हो जाएँगे ना। तो बहुत अच्छे लोग भी काम करने वाले हैं इंडस्ट्री में, जिन्होंने मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी दूसरे की जान बचाने के लिए, बड़ी ईमानदारी से काम किया। और आज भी हज़ारों लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री सेफ है, हमारे वर्क प्लेस सेफ है, लोग काम करने के लिए जाते हैं और हँसी-खुशी वापस आते हैं। ऐसे बहुत सारे सेफ्टी प्रोफेशनल लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग उसके पीछे लगे हैं जो ये सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो हमें अवेयर करें। जैसे कि आज आप हमें यहाँ पे आके आपने इतना वक़्त निकाला है कि थ्रू यू वी गेट टू लर्न कि कितना ज़रूरी है। सेफ्टी इज़ जस्ट नॉट अ लग्ज़री, इट इज़ अ मैंडेट, मैंडेट। ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल। अनुपम जी, एक ऐसा सवाल है, बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे हम देखते हैं कि मंदिरों के अंदर हाँ। बड़े-बड़े कूलर्स लगे हैं। उन्होंने सब अपने आने वाले जितने भी लोग हैं दर्शकों के लिए, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए उन्होंने बहुत सुविधाएँ लगाई हैं कि कूलर्स लगाए हैं ताकि सब अच्छे से दर्शन कर पाएँ। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में ही इस्कॉन टेम्पल में भी एक ऐसा होता है कि कूलर ओपन था। उसकी वजह से एक जो है बहुत ही यंग लड़का उसी समय चिपक गए और उनकी वहीं डेथ हो गई। इसी तरह से ऐसे ही हमारे दिल्ली में भी एक मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत बारिश हुई, लोग लाइन में खड़े थे, एक खंभे पे हाथ लगाया एंड द पर्सन डाइड ऑन द स्पॉट। ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जब स्पिरिचुअल प्लेस पे हो जाती हैं, तो वो बहुत, किसी भी प्लेस पे होना अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं ऐसा हो जाता है, तो वो और ज़्यादा पेनफुल होता है कि अरे मैं तो दर्शन करने आया था और ये मेरे साथ ये हो गया। तो लाइफ पूरी ज़िंदगी बदल जाती है पूरे परिवार की, और बहुत लोगों की जो आसपास जाते हैं बड़े अजीब से दुविधा में आ जाते हैं। अब जो ये ओपन कूलर्स होते हैं और जो बारिश की वजह से करंट आता है, इससे लोग कैसे बचे, उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया ना कि सेफ्टी क्या है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ भी आप जाएँ, समझो कोई इलेक्ट्रिकल सामान दिख रहा है, कूलर दिख रहा है, हीटर दिख रहा है, गीज़र दिख रहा है, आप उसको डिलिबरेटली, इनडिलिबरेटली टच मत कीजिए। करंट अपने आप जंप होके नहीं आता है। जब तक हम आप उसको टच नहीं छुएँगे नहीं, जब तक नहीं आएगा। पास में निकले, छू गया तो करंट लग जाएगा। अच्छा, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि समझो कोई माध्यम ऐसा है कि जहाँ पर करंट आ रही है और जैसे बारिश के टाइम में होता है कि वो पानी में करंट उतर जाता है। तो बारिश में आप ऐसे एरिया में जाने की कोशिश मत कीजिए जहाँ पे पानी भरने का चांस है। आप हमेशा सूखे जगह पे रहिए। हमको क्या लगता है कि अरे अभी तो यहाँ थोड़ा पानी भरा है, हम बह के निकल जाएँगे। होता क्या है कि आसपास में कहीं पे समझो कोई इलेक्ट्रिकल पोल होगा, कोई वायर होगा और उसमें करंट आ गया। अब वो करंट आ गया तो वो थोड़े टाइम के लिए ही है, जब तक वो पानी है तब तक वो करंट रहेगा, पानी निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा, खत्म हो गया। तो आपको हमेशा सुरक्षित रहने के लिए वो हालात के ऊपर नज़र रखनी है कि जहाँ जो हालात, अभी पानी भर गया, आप थोड़ी देर रुक जाओ, कोई ऊँचे जगह पर रुक जाइए, पानी निकल जाएगा, फिर आप चले जाओ, फिर ना आपको करंट लगेगा, ना आपको नुकसान होगा। लेकिन हम रिस्क उठा लेते हैं कि अब पानी भरा है लेकिन अभी हम तुरंत चले जाएँ। कोई इतना मतलब नुकसान ये उठाने की आदत हो जाती है और हमको नुकसान हो जाता है। जैसे आपने कूलर का देखा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये तो खाली आपने अभी एक केस बताया, बहुत बार हम लोग गर्म ठंडी के सीज़न में देखते हैं, लोगों को गीज़र में करंट लग जाता है, नहाने जाते हैं। तो हम अपने घरों में क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसको सही से मेंटेन नहीं करते हैं, अर्थिंग लगवाते नहीं हैं। हमारा जो पावर सप्लाई आता है बस वो उसके भरोसे चलता है। आप अभी अपने दर्शक जितने लोग आपके देख रहे हैं, आप ज़रा सबको पूछ लीजिए कि आपके घर में अर्थिंग बराबर है क्या? नहीं होगी। 99% लोग घर में अर्थिंग का प्रोविज़न रखते ही नहीं है। तो इन केस कभी करंट लीक होगा, तो जाएगा कहाँ? फिर आपको शॉर्ट सर्किट कर देता है। ओके। शॉर्ट सर्किट करने के लिए डिवाइसेज़ हैं, एमसीबीज़ लगते हैं, एलसीबी लगते हैं, आरसीसीबीज़ लगते हैं। इलेक्ट्रिकल के जो इस तरह के खतरे होंगे,
उसके प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए चीज़ें हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं तो एक तरफ अच्छी-अच्छी चीज़ें लगाते हैं, लेकिन सेफ्टी को बचाने वाली चीज़ नहीं लगाएँगे। गीज़र लगाएँगे तो उसमें ईएलसीबी नहीं लगाएँगे कि अगर समझो कभी अर्थिंग लीक हो गई तो करंट हमको नहीं लगना चाहिए। सिर्फ गीज़र लगाने से काम चल जाता है। अगर उसके ऊपर ₹200 का और एक स्विच लगा देंगे तो ये खतरा होने से बच जाएँगे। तो ये जब हम कोई चीज़ को काम करेंगे, कोई सामान खरीदेंगे, कहीं भी बाहर जाएँगे, तो सेफ्टी हमको एक बार अपने अंदर से पूछ के फिर करना है। हमने इसको पकड़ लिया, करंट लग गई तो अपने को ही नुकसान होगा। ये सोच के छूना है कि इसमें कुछ करंट तो नहीं आ रही है। ओके। आपके इस पूरे एंटायर एपिसोड में सबसे ज़्यादा बारीकी से बात यही समझी कि सेफ्टी इज़ फॉर सेल्फ एंड इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर एवरीवन। यस, अब जाते जाते मेरे को ये पॉडकास्ट में इतनी सारी नॉलेज मिल रही है, और आप मानेंगे कि मैंने इतना ब्रेनस्टॉर्म किया कि कहाँ एज एन इंडिविजुअल हम भी कहाँ गलती कर जाते हैं। तो ये अवेयरनेस हर किसी इंसान के लिए, यहाँ बैठे जितने लोग हैं, जितने हमारे कैमरा पर्सन्स देख रहे हैं, सभी को ये लगेगा कि अरे आज हम क्या गलती कर लेते हैं, सड़क पे जाते हैं वो। सो इट्स एन आई ओपनर, और आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत ही खास बात रहा कि आपने ये वक्त निकाला। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब जाते हुए मैं बस एक लास्ट सवाल ये पूछती हूँ कि एक बहुत ही क्विक टिप सारे लोगों को जो दर्शक देख रहे हैं, एक आखिरी एक एडवाइस कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए जो सारे दर्शक देख रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, वो जो मैं आज यहाँ पे आखिरी स्टेटमेंट बोल के जा रहा हूँ, आप उस पे हमेशा ध्यान रखिए। आप अपनी गलती से अपना नुकसान मत कीजिए, अपनी गलती से दूसरे का नुकसान मत कीजिए, और दूसरे की गलती से अपना नुकसान होने से बचा लीजिए। फिर आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहेगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप अपनी अंदर ये आदत ज़रूर डेवलप कर लेंगे। अपने बच्चों से, अपने लोगों से एक सेफ्टी का सवाल रोज़ पूछिए कि आप सेफ हो कि नहीं हो। बस फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। देश का माहौल बदलेगा, सेफ्टी को लेके लोगों के अंदर एक नई विचारधारा पैदा होगी, और जब सेफ्टी बाहर होगी तो वो माहौल में हम भी सेफ रहेंगे। अगर बाहर अनसेफ है तो हम कुछ भी कर लें, सेफ नहीं रहेंगे। तो मैं आपके आज पॉडकास्ट में ये बता के जाना चाहता हूँ कि सेफ्टी में आप अपने लिए जितना कीजिए वो ज़रूरी है, अपने बाहर सेफ्टी का माहौल बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत कीजिए। बाहर सेफ रहेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपम जी, आज आपने ये वक्त निकाला, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अवेयरनेस। थैंक यू, थैंक यू। तो सभी दर्शकों को आज ये बात बहुत बारी, मैंने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर लगाया कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि आप अपनी सेफ्टी खुद रखें। तो देखिए, आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरुआत कीजिए। अगर आप जहाँ चूक कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिस करें। सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली फॉर अस, फॉर द एंटायर वर्ल्ड, फॉर द एंटायर पीपल अराउंड यू। इसके लिए मैं अब आपको बाय कहती हूँ, इसी उम्मीद से कि आप आज से शुरुआत करेंगे, लेकिन आई प्रॉमिस I will be back soon with yet another amazing personality. Stay blessed.